नमस्कार, मैं डॉक्टर विदित सिंह, आपका मनोचिकित्सक, आपका दोस्त। एक साइकाइट्रिस्ट यानी एक मनोचिकित्सक होने से पहले मैं एक चिकित्सक यानी एक डॉक्टर भी हूँ। तो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई यानी एमबीबीएस के दौरान और उसके बाद अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम करने के दौरान, जैसे अभी मैं अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में हूँ, कई सारे डॉक्टर्स के संपर्क में आया। तो मेरे विचार में आपको सिर्फ दूसरे साइकाइट्रिस्ट से मिलवाना काफ़ी नहीं होगा, आपको मैं दूसरे ब्रांचेस के डॉक्टर से भी मिलवाने की कोशिश करूंगा ताकि उनका ज्ञान, उनके ब्रांच के बारे में जानकारी भी आप तक पहुंचे। और इसलिए एक और सीरीज डॉक कोलैब की शुरुआत करने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विदित सिंह, आपका मनोचिकित्सक, आपका दोस्त। डॉक कोलैब के पहले एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डॉक्टर्स की मेंटल हेल्थ। और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दिवाकर शंकर, एक बहुत ही एक्सपीरियंस और सीनियर न्यूरोसर्जन यहाँ अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ। डॉक्टर दिवाकर, आपका स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर विदित। आज यहाँ आकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये टॉपिक ऑनेस्टली हमारे प्रोफेशन में काफ़ी लंबे टाइम से शैडो में रहा है। डॉक्टर्स अपनी स्ट्रगल्स ओपनली डिस्कस नहीं करते, इसलिए मुझे खुशी है कि हम आज इस पर ओपनली बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रॉब्लम ये है कि हमें ट्रेनिंग के टाइम से ही सिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, डॉक्टर को सब पता होना चाहिए, डॉक्टर को कभी टूटना नहीं चाहिए। ऐसे में अगर खुद को स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन हो जाए तो डॉक्टर्स को लगता है कि शायद ये उनकी वीकनेस। एग्जैक्टली, मेडिसिन का कल्चर ही ऐसा है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, स्लीपलेस नाइट्स, कांस्टेंट प्रेशर और लाइफ एंड डेथ के डिसीजंस रोज लेने पड़ते हैं। ग्रेजुअली हम अपनी खुद की नीड्स इग्नोर करना सीख जाते हैं, बस पेशेंट्स को प्रायोरिटी देते रहते हैं। और इस निग्लेक्ट के कॉस्ट बहुत हेवी होते हैं। आजकल बर्नआउट, डिप्रेशन और एंजाइटी डॉक्टर्स में बहुत कॉमन हो चुकी है। ये सिर्फ फैंसी वर्ड्स नहीं है, ये रियल प्रॉब्लम्स हैं जो डॉक्टर की लाइफ और पेशेंट केयर दोनों को अफेक्ट करते हैं। मैं पर्सनली बहुत कॉलीग्स को स्ट्रगल करते हुए देखता हूँ। बहुत लोग साइलेंटली सफर करते हैं, हेल्प नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि उन्हें स्टिग्मा का डर होता है। लोग क्या कहेंगे, करियर पर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। और कई बार ये साइलेंस एक बहुत ट्रैजिक तरीके से टूटता है। मेरे पास कुछ रिसेंट न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट्स हैं। एक न्यूज़ में लिखा था कि एक यंग डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया आफ्टर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस। सच कहूं तो ऐसे केसेस अब अनफॉर्चुनेटली कॉमन होते जा रहे हैं। ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है और फ्रैंकली थोड़ा गुस्सा भी आता है। सोचिए, एक इंसान जो पूरी जिंदगी दूसरों की जान बचाने में लगा देता है, उसको जब खुद हेल्प की जरूरत होती है तो सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता। एग्जैक्टली exactly. ये सिर्फ इंडिविजुअल फेलियर नहीं है, सिस्टम और कल्चर दोनों की फेलियर है। डॉक्टर्स को सुपर ह्यूमन समझना बंद करना होगा, हम भी इंसान ही हैं। बिल्कुल। हम रोज पेशेंट्स का पेन, उनकी सफरिंग, उनके लॉसेस देखते हैं। ये सब इमोशनली एक्यूमुलेट होता रहता है। अगर डॉक्टर्स के पास सेफ प्लेस नहीं हो बात करने के लिए, तो वो बर्डन डिप्रेशन और डिस्पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। और सिर्फ इमोशनल स्ट्रेस ही नहीं, सिस्टम भी स्ट्रेसफुल है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड, पेपर वर्क, मेडिको लीगल फियर्स, वर्क लाइफ इम्बैलेंस, फाइनेंशियल प्रेशर, ये सब मिलकर क्रॉनिक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। हाँ, कई बार सिस्टम डॉक्टर्स को इंसान की जगह मशीन की तरह ट्रीट करता है। प्रोडक्टिविटी और टारगेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वेलबींग नहीं। ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? हम इस कल्चर को कैसे चेंज करें? सबसे पहला स्टेप है कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। मेडिकल कॉलीग्स और रेजिडेंसी प्रोग्राम्स में मेंटल हेल्थ ओपनली डिस्कस होना चाहिए। डॉक्टर्स को ये फील होना चाहिए कि हेल्प लेना वीकनेस नहीं है। और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी जरूरी है। वर्कलोड मैनेजेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक शेड्यूल्स होने चाहिए, और डॉक्टर्स के लिए कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम्स भी अवेलेबल होने चाहिए। हॉस्पिटल लीडरशिप को भी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। एडमिनिस्ट्रेटर्स और पॉलिसी मेकर्स को समझना होगा कि हेल्दी डॉक्टर्स का मतलब होता है बेटर पेशेंट केयर। और इंडिविजुअल लेवल पर भी डॉक्टर्स को अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी होगी। सेल्फ केयर, थेरेपी, पीयर से बात करना और बाउंड्री सेट करना, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। हमें याद रखना होगा, हम डॉक्टर्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम इंसान। मैं एक और न्यूज़ रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगा जिसमें एक रेसिडेंट डॉक्टर ने एक्सट्रीम वर्कलोड और स्ट्रेस के बाद सुसाइड कर लिया। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये रियल लाइव्स हैं जो खत्म हो जा रही हैं।
ऐसे केसेस सुनकर ग्रीफ भी होता है और एक स्ट्रेंज फीलिंग भी आती है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, शायद मेरे साथ भी। और शायद इसी वजह से हमें एक्शन लेना होगा। ये क्राइसिस हमें एक वेकअप कॉल दे रहा है। ट्रेजेडी ये है कि इसमें से बहुत लोग आइसोलेटेड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। पर हम सेफ स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर डॉक्टर्स एक दूसरे के लिए खड़े हों, ओपनली बात करें और स्टिग्मा तोड़ें, तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हेल्प मांगना वीकनेस नहीं है। एक्चुअली हेल्प मांगना करेज का साइन होता है। अगर कोई डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर ये कन्वर्सेशन सुन रहा है और अपने स्ट्रगल्स के साथ जूझ रहा है, तो प्लीज याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। कलीग्स, मेंटर्स या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स से आप बात कर सकते हैं। हमें बेटर सिस्टम बनाना होगा, अपने लिए, अपने कलीग्स के लिए और अपने पेशेंट्स के लिए। और सिस्टमिक चेंजेस के लिए भी आवाज उठाइए। फिजिशियन वेलबींग के लिए काम करने वाले ग्रुप्स ज्वाइन करिए। इश्यूज हाईलाइट करिए। डॉक्टर दिवाकर, ये कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत ही है। बिल्कुल डॉक्टर विदित, जितना ज्यादा हम बात करेंगे उतना ही स्टिग्मा कम होगा और सिस्टम ह्यूमेन बनेगा। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे साथ जुड़े। आप लोग एक दूसरे का भी ख्याल रखें, खुद का भी ख्याल रखें और खुश रहें। स्टे हैप्पी, स्टे फिट व्यूअर्स। थैंक यू। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको डॉग कोलैब का ये एपिसोड पसंद आया होगा और हमारे बीच में जो बातचीत हुई उससे आपके ज्ञान में थोड़ी वृद्धि हुई होगी, आपको कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी और आपको फ़ायदा पहुँचेगा। मैं कोशिश करता रहूँगा कि इसी तरह मैं अपने दूसरे ब्रांचेस के डॉक्टर जो मेरे सीनियर हो सकते हैं, मेरे कलीग हो सकते हैं, मेरे जूनियर हो सकते हैं, उनसे मैं बातचीत करता रहूँ और आप तक उनके विचारों को, उनके ज्ञान को पहुँचाता रहूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा साथ आप देते रहिए। मैं आपकी मदद करने की कोशिश इस तरह से करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।